हुकूमत की बिश्केक वाक़े में किसी भी पाकिस्तानी तालिबे इल्म के जवाहक होने की तरदीद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, वाक़े में 4 से 5 पाकिस्तानी ज़ख्मी हुए जो ज़ेर इलाज हैं। ये सिर्फ पाकिस्तानी तलबा नहीं, अरब, भारतीय और बांग्लादेशी तलबा पर हमला हुआ था। किर्गिज़ हुकूमत की दरख्वास्त पर दौरा न करने का फ़ैसला किया। किर्गिज़ हुकाम ने गुजारिश की है कि हम पर एतमाद करें, आपको आने की ज़रूरत नहीं। आज 3 कमर्शियल परवाज़ों के ज़रिए 540 तलबा को वतन वापस लाया जाएगा। जो भी तालिबे इल्म वापस आना चाहते हैं हम उन्हें सहूलत देने की कोशिश कर रहे हैं। बिश्केक वाक़े से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। ये दुख की बात है। मनफी मुहिम चलाई गई और हक़ाइक़ कुछ और हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर से राबता। पाकिस्तानी तलबा की वापसी के हवाले से ज़रूरी इंतज़ामात करने की हिदायत। कहा कि ज़ख्मी तलबा को तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान लाया जाए। पाकिस्तानी तलबा और उनके ख़ानदानों के साथ राबते में रहा जाए। खुसूसी तैयारे के तमाम तर अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। किर्गिस्तान में रहने वाले तलबा को सहूलियात फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तानी सफ़ीर ने ब्रीफिंग में बताया कि हालात पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। किर्गिस्तान से रात गए 180 तलबा वतन वापस पहुँचे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर एयरपोर्ट पर तलबा से वाक़यात की तफसीलात जानी। पाकिस्तानी तलबा ने बिश्केक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। वहाँ पे जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, तकरीबन स्टूडेंट्स की जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं उनकी तादाद 10,000 है। वो स्क्रीनशॉट आया पड़ा था हमारे पास कि बिश्केक से जो खबरें आ रही हैं वो सब गलत हैं। तो आप आएँ हमारे साथ, आपको जाके हम उधर रोड पे छोड़ते हैं, उसके बाद आप देखें आपका होता क्या है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पंजाब और मुल्क का मुस्तक़बिल मजबूत हाथों में है। मुल्की मईशत ने ICU में अब सांस लेना शुरू कर दिया। मुखालिफिन माशी अबतरी चाहते हैं ताकि अफरा तफरी फैले। मुल्क की खुशहाली और तहफ़्फ़ुज़ इनकी तरजीह नहीं रही। पंजाब हुकूमत आम शहरी की ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चल रही हैं। इनके इक़दामात से शहरियों को दहलीज़ पर सहूलतें मैसर होंगी। मुल्तान में कौमी असम्बली के नशिस्त ने 148 पर ज़िमनी इलेक्शन। शदीद गर्मी के बावजूद पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स काफ़ी तादाद में मौजूद। पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में 1 घंटा बाकी। पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नशिस्त चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के छोड़ने पर खाली हुई थी। सूरज का पारा हाई। कराची से पेशावर तक दर्जा हरारत बढ़ गया। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला में पारा 43 डिग्री तक जा पहुंचा। रहीम यार खान में 45, मुल्तान और बहावलपुर में 44, बक्कर लिया में 43 डिग्री रिकॉर्ड। नवाबशाह, हैदराबाद, लाड़काना, सखर, कश्मोर, घोटकी समेत सिंध के कई इलाकों में दर्जा हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में 34, इस्लामाबाद में 37 और पेशावर में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 10 रोज़ के दौरान शदीद गर्मी की लहर मुल्क के बेशतर मकामात पर असरअंदाज रहेगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, दर्जा हरारत 49 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। जून के पहले हफ्ते में गर्मी की लहर में कमी आने का इम्कान। गर्मी में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने लगा। कराची के कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग। अंदरूनी शहर में 6 से 7 घंटे बिजली बंद रहने लगी। नवाही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से ज़ायद। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग। लेस्को रीजन में बिजली की तलब में इजाफा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 5 घंटे की लोड शेडिंग। मियाँ वाली में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान शहरी सड़कों पर निकल आए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, विफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है। हमें एक चीफ सेक्रेटरी तक नहीं दिया जा रहा। यकीन दहानियों के बावजूद विफाक खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात अदा नहीं कर रहा। हमारे वज़ीर आला की विफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म से मुलाकातें हुई, अमल ना हुआ। हमें बिजली चोर कहा जा रहा है। ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं होती। आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के। हतमी फैसला हुकूमतें वजारत ख़जाना की सिफारिशात का जायज़ा लेने के बाद करेंगी।
पाकिस्तान और IMF में पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में नए कर्ज के हजम पर बातचीत फाइनल होगी। IMF के साथ आइंदा के लिए शराइत व अहदाफ फाइनल किए जाएंगे। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक FBR रेवेन्यू नॉन टैक्स आमदनी के आइंदा माली साल के अहदाफ तय किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जापानी सफ़ीर से मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज़ ने कहा, पंजाब बड़ी कंज्यूमर मार्केट के तौर पर उभर रहा है। जापानी कंपनीज के लिए पंजाब में सरमायाकारी के कसीर मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ मनसूबों का दौरा। कॉजवे मनसूबे पर काम की रफ्तार को तेज़ करने की हिदायत। कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर इजहार बरहमी। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के SHO को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला सिंध का मलीर एक्सप्रेस वे का भी दौरा। काम करने वाले अमले को सिक्योरिटी देने की हिदायत। मुराद अली शाह को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर पर भी ब्रीफ किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि तामीराती काम का मयारी होना लाजमी है। करीमाबाद अंडरपास का काम मयारी और तेज़ किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर के गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। सहूलियात का जायज़ा, शहरियों से मुलाकात। ऑफिस 24 घंटे खुलने से शहरियों को बहुत सहूलत मिली। रश भी कम हुआ है। शहरियों के लिए इंतज़ार की जहमत भी ख़त्म हुई। पासपोर्ट बनवाने के अमल को मज़ीद आसान बनाया जाएगा। कराची में रेंजर्स और पुलिस का यूसुफ गोट बस टर्मिनल पर एक्शन। लियारी गैंग वॉर का मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम से मुनशियात, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद। गिरफ्तार मुलजिम लियारी गैंग वॉर का कमांडर काशिफ डाडा का अहम कारिंदा है। मुलजिम का भत्ताखोरी, मुनशियात फरोशी, ब्लैकमेलिंग, अगवा बराए तावान समेत संगीन वारदातों का एतराफ़। इस्लामाबाद में केबल चोरी करने वाला गैंग सरगर्म। ब्लू एरिया में केबल चोरी का वाकया। CCTV फुटेज सामने आ गई। IG इस्लामाबाद की रिहाइश गाह के बाहर से भी चोर टेलीफोन केबल काट कर ले गए। सेक्टर F73 में टेलीफोन बंद हो गए। केबल चोरी में मुलव्वस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। चोरी शुदा केबल बरामद।